बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूनम मेले के अवसर पर गोवर्धन धाम में श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के दौरान देश विदेश से आए लाखों भक्त भगवान गिरिराज जी की 21 किलोमीटर लंबी पावन परिक्रमा कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मुख्य पर्व से ही पूरा गोवर्धन क्षेत्र गिरिराज महाराज के जयकारों से गुंजायमान उठा। मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी सीपी सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला भव्यता के साथ चल रहा है। मैं जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि मेला सुरक्षित और सकुशल संपन्न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभात देवी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परिक्रमा मार्ग में आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मेले के दौरान संतों और स्थानीय निवासियों में भी उत्साह देखा गया। सेवायत महंत राजेश ने बताया कि धाम में आने वाले भक्तों का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया है। उन्होंने अतिथि देवो भव की परंपरा को सनातन धर्म का मूल बताते हुए श्रद्धालुओं को प्रति आभार व्यक्त किया। स्थानीय निवासी अमित गोस्वामी ने मेले के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए सन 1615 में महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी का गोवर्धन आगमन हुआ था। इसके तिरोभाव मृत्यु के पश्चात उनके शोक शिष्यों ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपने सिर का मुंडन कराया था। उन्हीं की स्मृति और गुरु शिष्य परंपरा के सम्मान में आज भी देश दुनिया से आए शिष्य और श्रद्धालु इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मुड़िया पूनम मेला मनाते हैं। देखिए, विश्व प्रसिद्ध मुड़िया का मेला इस समय चल रहा है। कल गुरु पूर्णिमा है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये गिरिराज जी की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, जिसकी लोग यहाँ के रथ नंगे पैरों से लोग भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और हम सब का यही प्रयास है कि पूरा मेला सकुशल, शांतिपूर्वक, भव्य और दिव्य तरीके से संपन्न हो। जो हमारे श्रद्धालु आए हैं वो हमारे परिवारीजन हैं, हमारे अतिथि हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य को, अपने परिवार के पास वापस जाएं। यही गिरिराज जी भगवान से प्रार्थना है, बार बार कामना है कि सबका जो जीवन में जो मांगने आए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, वो भगवान सबके जीवन में खुशियाँ लाएँ। हमारे सभी श्रद्धालु खुश रहें, प्रसन्न रहें। हमारे जितने अधिकारी हैं उन्होंने भी बिल्कुल अपने मेहनत की पराकाष्ठा की है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। एक फोटो लेने बड़ा। जैसा कि चेयरमैन साहब, आज नगर पंचायत गोवर्धन के द्वारा जो बाहर से आए श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा व इत्र वर्षा की गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहूँगी, मैं प्रभा देवी अध्यक्ष गोवर्धन नगर पंचायत राधे राधे सभी के लिए, और मैं सभी से ये कहूँगी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। गोवर्धन आए हुए तलेटी में सभी के श्रद्धालुओं का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि तलेटी की पवित्रता को बनाए रखें और ज़बरदस्ती प्रसाद ना लें। प्रसाद लें तो उसे कूड़ेदान में ही डालें। मेरी तरफ से आप सबके लिए राधे राधे, यही मेरी तरफ। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है अमित गोस्वामी। गोस्वामी जी, यहाँ जैसे कि देखा जाता है जो गुरु पूर्णमासी है उसको मुड़िया पूनम कहा जाता है। मुड़िया पूनम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है? जय श्री राधे, जय गिरिराज जी की। सबसे पहले तो गिरिराज जी में सभी भक्तों को, सभी जो श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं उन सबको गुरु पूर्णिमा की यानी मुड़िया पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो गिरिराज जी में मुड़िया पूर्णिमा इसलिए मनाते हैं क्योंकि पहले तो हम आपको बता दें, इसको व्यास पूजा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा से ब्रज में मुड़िया पूर्णिमा कैसे हो गई? क्योंकि जब यहाँ जो सनातन गोस्वामी जी आए थे, उनका शरीर शांत हुआ 1615 में। उनका जब शरीर शांत हुआ तो 1615 में जब व्यास पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णिमा ऐसी बनी कि जब जो संत थे उन संतों ने अपने सिर को मुड़वाया। ऐसा कहते हैं, जब जब मुड़िया मुड़ाए तब तब बरसे उड़े। जब संतों ने अपने सिर को मुड़वाया
और मुड़वाने के बाद गिरिराज जी की जो परिक्रमा की, जो सनातन गोस्वामी की जो शिष्य संत थे, रघुनाथ पाद गद्दी के जो महंत हैं और भी यहाँ महंत हैं चक्रेश्वर से, उन्होंने अपने संत जो परंपरागत तरीके से चली आ रही उस परंपरा को, जो अपने गुरु की परंपरा को मानते हुए उसी परंपरागत तरीके से सिर मुड़वाने के बाद गिरिराज जी में परिक्रमा लगाई अपने गुरु की कृपा, गुरु पूजा के लिए। गुरु को एक जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के तहत उन्होंने अपनी सिर मुड़वा करके उस पूजन को प्रारंभ किया। जो भक्त आते हैं वो गुरु का पूजन करते हैं परंपरागत तरीके से। तो उसके जब सनातन गोस्वामी जी के उसमें मुड़िया पूर्णिमा का एक प्रारूप दे दिया। वैसे इसको व्यास पूजा कहते हैं। अपने जो भक्त होते हैं, जो अपने जो गुरु की पूजा करते हैं, जो शिष्य अपने गुरु के चरण वंदन करते हैं, चरण पूजन करते हैं, उसको पुष्प माला, भेंट, वस्त्र, द्रव्य दक्षिणा दे करके उनका पूजन करते हैं। वो पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली होती है। जब गुरु से कोई दीक्षा शिष्य लेता है तो वर्ष में एक दिन आता है, आषाढ़ मास की पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। उस पूर्णमासी पे सभी जो हम जैसे या हमारे जो शिष्य हैं वो हमारा पूजन करेंगे। हम जो गुरु हैं हम उन गुरुओं का पूजन करेंगे। हम गोसाई हैं हरदेव जी का, तो हमारे गुरु हैं हरिदेव, भगवान श्री हरदेव जी का हम पूजन करेंगे। तो जैसे अभी और जो भक्त हैं वो हम सब लोगों का, जो अपने अपने गुरुओं का, गुरु कंठी जो गुरु है, जो गुरु मंत्र देता है वो गुरु का पूजन करते हैं। और उसी को लेकर के ये व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा ब्रज में मनाई जाती है। और ये करोड़ों भक्त जो आए हैं आस्था में समुद्र की डुबकी लगा रहे हैं गिरिराज जी में आकर के, और गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि गिरिराज जी कलयुग के प्रधान है। गिरिराज श्रवण प्रियाम न भूतो न भविष्यति। गिरिराज जैसा देवता न भूत में था और न भविष्य में कभी होगा, क्योंकि गिरिराज जी कलयुग के प्रधान है। और गिरिराज जी में ये सब लोग दूर दराज से आए, आस्था लेकर के आए। गिरिराज जी की सप्तकोशी 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भव्य दिव्य सजावट के साथ में गिरिराज जी की परिक्रमा को सजाया है। जय जय श्री राधे। आज जैसा कि राजेश जी, गोवर्धन के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नगर पंचायत द्वारा यहाँ पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा करके श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ के जो लोग हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। देखो बड़ी सुंदर यहाँ जो इत्र वर्षा की गई है, पुष्प वर्षा की गई है। और हमारे सनातन का ये सबसे बड़ा धर्म है कि अतिथि देवो भव। और हमारे ब्रिज में तो कहते हैं इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और गोवर्धन वही आते हैं जिन्हें गिरिराज जी बुलाते हैं। और ब्रिज का ये पारंपरिक हमारे जो अतिथि आते हैं उनका सम्मान करने का ये हमें तरीका बहुत सुंदर लगा। हमारे गोवर्धन विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह जी द्वारा एवं हमारे गोवर्धन चेयरमैन प्रभा देवी मनीष नंबरदार जी द्वारा इतना भव्य ये कार्यक्रम आज दूसरे दिन रखा गया है। एक दिन और रखा गया था एकादशी वाले दिन। बहुत अद्भुत कार्यक्रम रखा, उसमें पूरे हमारे अधिकारी रहे थे, जितने भी अधिकारी थे सब ने यहाँ पुष्प वर्षा की। और जितने भी भक्त आ रहे हैं वो इस अद्भुत आनंद को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं कि ऐसा स्वागत हमने कहीं नहीं देखा। जो ब्रिज में इतना आनंद आ रहा है पुष्प वर्षा करके। कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। आज ये वही आनंद आ रहा है जो ब्रजवासियों का जो आनंद है, अद्भुत प्रेम है, उसका हमें यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा है कि सभी ब्रजजन ब्रजवासी लगे हुए हैं व्यवस्था में। और यहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही है, इत्र वर्षा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात यहाँ देवता आकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और हमको आनंद लेना, जो कहते हैं कि चिंता छाण जगत की प्यारे, चक चैन सो रही है, तरेटी गोवर्धन की लइए, तरेटी गोवर्धन की लइए। और यहाँ मानसी गंगा पावन ये गोवर्धन गिरिराज की भूमि में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं खूब आनंद ले रहे हैं। और ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के अब जाने का उनका मन भी नहीं कर रहा है। खूब आनंद आ रहा है। देखो जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। इतनी व्यवस्था के बावजूद भी यहाँ आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं मिलेगी। और हर व्यक्ति कहीं रसगुल्ला बट रहे हैं, कहीं आम बट रहे हैं, कहीं मालपुआ बट रहे हैं। ऐसा आनंद ब्रज में जो कि ब्रजवासी जो हमारे गिरिराज जी 56 भोग खावे ना, वही आनंद आज यहाँ जितने तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके लिए भी वो 56 भोग यहाँ मिल रहा है। और हम अपने ब्रजवासियों से यही प्रेरणा मिलती है कि ऐसे ही आनंद लेते रहें और आनंद दिलाते रहें। जो यहाँ खाने खिलाने का आनंद है आज वो देखने को मिल रहा है। मालपुआ बट रहे हैं, खीर बट रही है, रबड़ी बट रही है, रसगुल्ला बट। गिरिराज धरणे की जय।